अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम अहबाब बखैर व आफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश व खुर्रम आफियत सलामती से रखे। अज़ीज़ नाज़रीन, आज 28 शाबानुल मुअज़्ज़म हो गई है। आइंदा कल 29 शाबानुल मुअज़्ज़म है और मुमकिन है कि चांद रमज़ानुल मुबारक का नज़र आ जाए। बहुत सारे अहबाब की ज़बान पर ये जुमला कसा हुआ है कि 23 मार्च 2023 को रमज़ान शुरू है और उनके ज़ाहिर को देखकर ये मालूम होता है, जैसा कि वो नमाज़ें अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत से कोई सरोकार नहीं है, उनका लिबास शरई नहीं है, उनके चेहरे बाशरा नहीं हैं, उनके ज़ाहिर को देखकर ये मालूम हो रहा है कि ये इंतज़ार उस महीने का कर रहे हैं कि इसमें दोनों हाथों से खाने का मौका कब मिलेगा। इंतज़ार कर रहे हैं कि नमाज़ों में हरकत करने का मौका कब मिलेगा। इंतज़ार कर रहे हैं कि भीड़ की तादाद दिखाकर दिल में नमाज का शौक़ नहीं, दिल में नमाज की फ़िक्र नहीं, अल्लाह के घर में बस यूं ही जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, क्या पढ़ा कुछ नहीं, क्या सुना कुछ नहीं, और मस्जिदों में बेहुरमती का मौका कब मिले। गोया कि ये इंतज़ार इस बात के वो मुंतज़िर हों। बज़ाहिर ऐसा लगता है उनके ज़ाहिर को देखकर। अल्लाह इन आमाल से, इन खुराफात से हमारी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लिखते हैं, फस्तक़बिलूहु बिश्शौक़ि वल हैमान, कि रमज़ान का महीना आ रहा है, इसका शौक़ और उमंग के साथ इस्तक़बाल करा जाए। बाज़ इलाक़ों में इसका इस्तक़बाल ऐसा होता है कि दीनी मजलिस मुनाक़िद होती है और उस दीनी मजलिस में नात कुरान करीम पढ़ा जाता है, नात नज़म पढ़ी जाती है और तकरीर होती है, कोई अकाबिर बुज़ुर्ग दुआ फरमाते हैं और खाना पीना होता है और लोग रुखसत हो जाते हैं। गोया कि महदूद वक्त में एक मुख्तसर इबादत हो गई, लेकिन और उलमा को इसका भी ख़दशा रहता है कि इस खूबसूरत इबादत को आइंदा ज़माने में, आने वाले ज़माने में लोग इसको बिदात ना बना लें, इसको ज़रूरी ना समझ लें। अज़ीज़ नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमज़ान का, इस महीने का बेसब्री से इंतज़ार फरमाते थे और इसके इंतज़ार में, इसके इश्तियाक में, बल्कि इश्तियाक का ये आलम हुआ करता था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान, कि ए अल्लाह हमारी उम्र को बढ़ा दीजिए, हमारी उम्र को रमज़ान के करीब तक पहुँचा दीजिए, और ए अल्लाह हमें इस रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातें बरकतें हमें नसीब फरमा दीजिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे। और मुबारक है क्या, इस मुबारक महीने में और दीगर महीनों में क्या फ़र्क है? तो और महीनों के अलावा इसमें और महीनों के मुकाबले में सिर्फ दो ही इबादतें ज़्यादा हैं, एक रोज़ा रखना, रोज़ा फ़र्ज़, और दूसरी सुन्नत मौक़ूदा तरावीह का पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह फ़रज़ अलैकुम सियामहु व सनौतु लकुम क़ियामह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को हमारे लिए फ़र्ज़ फरमाया है और मैंने इसके क़याम को यानी नमाज तरावीह को तुम्हारे लिए सुन्नत मौक़ूदा, सुन्नत करार दे दिया। के ज़रिए हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू होते हैं, अल्लाह ताला से हम गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह का कुर्ब हमें हासिल होता है। हर इंसान उससे वाकिफ़ है। कुरान करीम में रब ताला ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को खालिस अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। इंसान पैदा होता है और वो जवान होता है, फिर अधेड़ उम्र को पहुंच जाता है, उसके बाद बूढ़ा हो जाता है और इंतकाल कर जाता है। ये ज़िंदगी का एक मुख्तसर सफ़र है, ये मंजिल नहीं है, ये सफ़र है और इस सफ़र का कोई ना कोई मकसद है, इस पैदा करने वाले का मकसद है। कौन आदमी ऐसा है कि वो दिल्ली से डासना मसूरी के लिए चले और उसके दिमाग में, उसके जहन में कोई मकसद ना हो,
कौन ऐसा है? अगर उससे पूछा जाए कहाँ जा रहे हो, कि डासना मसूरी। क्यों जा रहे हो? फलां काम के लिए। कोई ऐसा कौन पागल होगा जो दिल्ली से चले और कहा कि कहाँ जा रहे हो, कि डासना, क्यों न पता नहीं। कौन ऐसा पागल होगा जो बेमकसद ऐसे चल जाएगा? कोई पागल ही होगा ऐसा। तो ज़िंदगी का ये मकसद है, और ज़िंदगी के मकसद में हमें जिस मकसद से अल्लाह ने पैदा फरमाया, हमें उस मकसद पर मुकम्मल उतरना चाहिए। तो अज़ीज़ दोस्तों, अर्ज़ करना मकसद ये है चंद बातों में कि हमें रमज़ान का आगाज़ ऐसे करना है कि अभी से ही हमें नमाज़ों की पाबंदी करनी है, हमें कुरान करीम की कसरत से तिलावत करनी है, हमें अपने वालिदैन की फर्माबरदारी खूब करनी है, हुक्म अदूली से बचना है, और हमें अल्लाह के अहकाम को मानना है, नबी के तरीक़े को अपनाना है, और झूठ, दगा, फ़रेब, धोखा, ज़िनाकारी, आँखों का ज़िना, जो ज़िनाए बेलुत्फ़ हैं, इन सारी बीमारियों से, इन तमाम गुनाहों से, गर्ज और भी जितने गुनाह हैं, सबसे बचकर पाक साफ़ ज़िंदगी इस महीने में गुजारनी है। इस तरीक़े से हम रमज़ान का इस्तेक़बाल करेंगे। इंशाअल्लाह तौबा करते हैं कि कोई गुनाह नहीं करेंगे, कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे, तिलावत कलामुल्लाह नहीं छोड़ेंगे, और कोई भी ज़ाहिर और बातिन कोई गुनाह इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। इस तरीक़े से रमज़ान का आगाज़ करेंगे, और रमज़ान का महीना भी इंशाअल्लाह इसी तरीक़े से गुजारेंगे। उम्मीद है, तवक्को है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आप तमाम नाज़रीन को, सुनने वालों को अमल की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस रमज़ान को क़दर का महीना बना दे। अल्लाह हमारे इस रमज़ान की हमें कदर करने वाला बना दे।